जय हिंद दोस्तों सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बल्ले बल्ले। और दोस्तों अगर मैं बल्ले बल्ले कहता हूं तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि निश्चित ही रूप से सैनिकों पूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक महान एक ऐतिहासिक फैसला दिया है सैनिकों के फेवर में दोस्तों। और सैनिकों को दूसरी पेंशन भी मिलेगी दोस्तों, वो भी केवल 13.5 साल की सर्विस में। और इससे दोस्तों अब लाखों सैनिकों को की पेंशन शुरू हो जाएगी और उनको लाखों का फायदा भी होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके पहले पूरे डाउट क्लियर करके मैं आपको बता देता हूं, डाउट में नहीं रखूंगा कि यह मामला है। दोस्तों आपको पता ही है कि एक सैनिक रेगुलर आर्मी में सेवा करता है 15 साल 17 साल 18 20 साल जो भी करता है, उसके बाद कई रिटायरमेंट के बाद जो सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं रीएम्प्लॉयमेंट का, तो वो कई ऐसे सैनिक होते हैं जो डीएससी में चले जाते हैं। अब डीएससी में क्या होता है दोस्तों कि डीएससी में जिनकी सर्विस जो 15 साल सर्विस कर पाते हैं उनको तो दोबारा पेंशन मिल जाती है, लेकिन नियमों के मुताबिक जो नियम सरकार ने अपने लेटर बताए हैं, और वो लेटर दोस्तों मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने 2 लेटर इसमें खारिज किए हैं। और खारिज करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 15 साल से नीचे जिन्होंने सर्विस करी होगी, क्यों करी होगी, क्योंकि दोस्तों उनकी एज पूरी हो जाती है। ऐसे में किसी को जो है 14 साल में आ जाना पड़ता है, अगर कोई 14.5 साल करके आ जाता है, कोई 13.5 साल करके आ जाता है, तो वो उनको पेंशन नहीं दी जाती थी दूसरी पेंशन। क्यों? क्योंकि 15 साल उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने 13.5 साल तक सर्विस की है लेकिन 15 साल पूरे ना होने के कारण आपको पेंशन नहीं मिल पा रही है डीएससी से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आदेश दे दिया है दोस्तों कि आपको मिलेगी। आप और ये जजमेंट भी देख रहे हैं दोस्तों 24 मार्च यानी कि कल का जजमेंट है। पहले मैं आपको इसकी कॉपी दिखाऊंगा और इसके एक एक तथ्य भी बताऊंगा दोस्तों, इसलिए ये मेरी वीडियो दोस्तों पूरी जरूर देख लेना, ठीक है ना, पूरी जरूर देख लेना। समझाऊंगा आपको कि कैसे नहीं तो और अन्यथा दोस्तों अगर आप इससे इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो कृपया करके इस वीडियो को कम से कम हमारे डीएससी वाले भाइयों को जरूर भेज देना जो डीएससी में हैं या रिटायर आए हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये है दोस्तों वो 24 मार्च का ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा जजमेंट है, इसमें तकरीबन 31 पेज का है दोस्तों, 31 पेज का है। अब इसको तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या क्या है क्योंकि अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों जितना कम हो सके इसमें जो भी है, ठीक है। अगर इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो जरूर दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वहां पर मैं आपको यह दे दूंगा, अन्यथा आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी इसे ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका बैकग्राउंड पे चलते हैं और पूरा दोस्तों आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कि बिल्कुल एक सामान्य तरीके से एक टीचर एक बच्चे को सिखाता है ताकि उसको हर चीज समझ में आ जाए। तो ऐसे आपको मैं इस केस के बारे में बताऊंगा, अन्यथा 31 पेज पढ़ना दोस्तों जजमेंट का बहुत मुश्किल होता है, समझना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको केस का नाम और बैकग्राउंड पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल दोस्तों सरकार का बनाम बालकृष्णन, ये आप देख रहे हैं। और इसके साथ दोस्तों जो 40 अन्य केसेस थे उनको भी जोड़ा गया था। और ये सारी अपीलें दोस्तों डीएससी यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कोर के पूर्व सैनिकों की दूसरी सेवा पेंशन सर्विस पेंशन से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको थोड़ा इसमें एक और चीज बताना चाह रहा था। इसमें जिन्होंने डाला है ना दोस्तों, केस डाला था, आप ये देखिए जिन्होंने केस डाला था, इसमें जो इसके पिटिशनर थे उनकी आप देख रहे हैं दोस्तों ये सर्विस, नोट कीजिएगा दोस्तों, इनकी सेकंड सर्विस पेंशन क्या हुई थी दोस्तों, ये देखिए 15 साल पूरी नहीं, किसी की 13 साल 9 महीने थी, किसी की 13 साल 8 महीने, 13 साल 10 महीने, इस कारण किसी के 13 साल 11 महीने, किसी की 14 साल 2 महीने, आप देख रहे हैं किसी के 14 साल 10 महीने, फिर भी उनको पेंशन नहीं मिली। मतलब ये इतना शॉर्टफॉल था दोस्तों उनकी सर्विस में, किसी में 1 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 6 महीने, किसी में 2 महीने, ठीक है। तो इन्होंने डाल रखा था केस, और पहले एएफटी ने फेवर में डिसीजन दे दिया था, लेकिन सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी कोर्ट तो यही है और इसने फैसला दे दिया है। और फैसला क्या दिया है, पहले आप इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। ये सैनिक पहले रेगुलर आर्मी में सेवा कर चुके थे और फिर डीएससी में दोबारा भर्ती हुए, जैसा कि आपको पता ही है। दूसरा क्या है, 2 मुख्य कानूनी सवाल। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 2 लेटर दिखाए
दो लेटर जो जारी करे उसके बेस पर दोस्तों, जो सरकारी ऑर्डर थे उसके बेस पर जो है 15 साल से कम जिन्होंने सर्विस की थी उनको, वो जो है वंचित रहे। तो क्या यूनियन ऑफ इंडिया को पेंशन रेगुलेशन 1961 8 अक्टूबर के लेटर का नोट 5 लागू करना चाहिए ताकि डीएससी कर्मियों की क्वालिफाइंग सर्विस सही तरीके से गिनी जाए? तो जो यहां पर सवाल उठाए गए कोर्ट की तरफ से कि आप सही तरीके से उनकी सर्विस को नहीं गिन रहे हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला आपकी सर्विस को गिनने का 15 साल भले ही ना की हो लेकिन उसको 15 माना जाएगा, 13.5 भी कर दी हो भले ही आपने, लेकिन उसको 15 माना जाएगा। आप कैसे माना जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग पैरा, अलग अलग लेटर्स का दोस्तों हवाला दिया गया है, पेंशन रेगुलेशन का हवाला दिया गया है, ठीक है। और जो यूनियन ऑफ इंडिया अपीलकर्ता का तर्क क्या है कि डीएससी में दूसरी पेंशन के लिए एक्चुअल 15 साल या उससे ज्यादा सेवा होनी जरूरी है, मतलब सरकार का ये पॉइंट था वहां पर, ठीक है ना। कंडोनेशन की सुविधा केवल पहली पेंशन के लिए है, दूसरी पेंशन के लिए नहीं। देखिए कंडोनेशन जो होता है ना दोस्तों, इस पर भी मैं बारीकी से चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मतलब कंडोनेशन मतलब कोई राहत देना, ये चीज आगे समझना इस चीज को। अच्छा, 20 जून 17 और 22 मार्च 22 के एमओडी डीएसडब्ल्यू के लेटर में स्पष्ट रूप से दूसरी पेंशन के लिए कंडोनेशन पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। कोई माफी हो गई, मतलब कोई छूट हो गई, कंडोनेशन उसी को कहते हैं। तो जो सरकार ने लेटर प्रस्तुत किए थे, एक 20 जून 17 का और एक 22 मार्च 2022 का एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीएसडब्ल्यू का, तो इसके बिहाफ पर एक केस लड़ रहे थे कि इसमें जो है यह छूट बंद कर दी गई थी कि वो 15 साल से नीचे उनकी सर्विस है तो उनको नहीं मिलेगा पेंशन, ठीक है। अच्छा जी, 1 साल से ज्यादा कमी वाले मामलों में सुरेंद्र सिंह परमार जजमेंट लागू नहीं होता। अच्छा, ये तो छोड़िए। अब इसमें रिस्पोंडेंट सैनिक, पूर्व सैनिकों का क्या तर्क था? डीएससी आर्मी का हिस्सा है, इसलिए रेगुलर आर्मी के सभी पेंशन नियम कंडोनेशन सहित लागू होते हैं। अब देखिए यहां पर सरकार क्या की तरफ से जो तर्क दिए गए थे कि भाई फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, तो इस चीज को वो लिया गया था, ठीक है ना, कि पहली उसमें और दूसरी उसमें। लेकिन डीएससी का क्या कहना था कि जो डीएससी है वो भी रेगुलर आर्मी ही है, इसलिए जो पहली सर्विस में मिलता है कंडोनेशन वो सेकंड सर्विस में भी मिलना चाहिए, और वो उसके लिए भी लागू होते हैं। सेकंड सर्विस के लिए नहीं, केवल अगर फर्स्ट के लिए भी लागू होते हैं तो सेकंड सर्विस के लिए भी लागू होते हैं। रेगुलेशन में कहीं भी दूसरी पेंशन के लिए कंडोनेशन पर रोक नहीं है। जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें सेकंड सर्विस के लिए जो छूट दी गई है सर्विस में पेंशन को प्राप्त करने के लिए, उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जो ये जो डीएसडब्ल्यू ने जारी किए हैं, एमओडी ने 2017 और 22 में, इसमें जो है कंडोनेशन पर रोक लगा दी गई थी और इसी के बिहाफ पर जो है कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था सरकार की तरफ से। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर को हाई कोर्ट और एएफटी कई बार पढ़ दिया, ठीक है, रीड डाउन का रद्द कर। देखो इससे पहले ये जो है ना हाई कोर्ट में, एएफटी में भी केस चले, उन्होंने जो है ये रद्द कर दिया था। अब पैरा ये वगैरह मैं ज्यादा क्या पढ़ूं, नॉर्मल चीज बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए आप। डीएससी आर्मी का हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएससी भी आर्मी का हिस्सा है। रेगुलर आर्मी के पेंशन नियम डीएससी पर भी लागू होते हैं जो रेगुलर आर्मी के हैं, जब तक इनकंसिस्टेंट ना हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब लगातार सर्विस ना कर रहा हो, कि आपने ऐसा नहीं कि 4 साल सर्विस करी, छोड़ दी, फिर 2 साल बाद फिर ज्वाइन कर ली, वो वाला नहीं। तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए सर्विस आपकी, कि भाई एक से आपने 13.5-14 साल कंटिन्यू सर्विस करी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं। पैरा 175 डीएससी और पैरा 44 कंडोनेशन में कोई टकराव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। कंडोनेशन की सुविधा, कंडोनेशन आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। डीएससी कर्मियों को भी मिलेगी कंडोनेशन, यानी कि जो छूट है, जो राहत है, वो सुविधा डीएससी कर्मियों को भी मिलेगी, और वो भी दोस्तों कब तक? 12 महीने तक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 12 महीने तक तो कोर्ट ने कहा है, तो फिर ऐसे में तो फिर 14 साल होना चाहिए सर्विस। अगर 14 साल सर्विस होगी, क्योंकि 12 महीना का तो कंडोनेशन मिल रहा है ना, तो अगर 14 होगी तब जाके ही मिलेगा। फिर 13.5, आपने तो 13.5 कहा है, मतलब 13.5 का मतलब 13 साल 6 महीना, ठीक है दोस्तों। इसको भी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक टेक्निकल चीज है। सरकार लेटर से रेगुलेशन नहीं बदल सकती। 2017 और 22 के लेटर अमान्य, देखिए दोस्तों, जो सरकार लेकर के आई थी 17 और 22 का हवाला दे रही थी, इसको अमान्य घोषित कर दिया है।
ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्वालिफाइंग सर्विस पहले सही गिनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो रेगुलेशन में 1987 के रेगुलेशन में है, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस को गिनने का देखिए फॉर्मूला ही अलग है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी पेंशन पर कोई रोक नहीं, डीएससी की सेवा पहली सेवा से पूरी तरह अलग है, ठीक है। अब देखिए, 1 साल से कमी वाले सभी मामलों को कंडोनेशन अलाउड, यानी कि जिसका 1 साल कम है सर्विस में, उनको कंडोनेशन अलाउड है। अब आप वही 14 साल में आपके दिमाग घूम रहा होगा, लेकिन आओगे, मैं लाऊंगा नीचे तक, देखते रहना। अभी 1 साल से ज्यादा कमी वाले मामलों पर अलग से विचार नहीं किया गया, लेकिन नियम लागू रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या है उसको मैं, पेंशन डिफर्ड वेज है, बाउंटी नहीं। पुराने एएफटी जजमेंट ये आदि को सही माना, जो पुराने जजमेंट दिए थे, फेवर में दिए थे। किसको फायदा मिलेगा? अब इसके लाभार्थी सुन लीजिए दोस्तों, किस किस को। इस बैच में शामिल सभी 49 प्लस रिस्पोंडेंट जो थे इसमें, उनको तो इसका फायदा मिलेगा ही। किसी ने 13 साल 6 महीने की थी, किसी ने 7 महीना, तो वो के उनको मिलेगी, उनके फैमिली पेंशनर्स को मिलेगी। इसी तरह के सभी डीएससी पूर्व सैनिक जिनकी डीएससी सेवा में 12 महीने तक की कमी है अब, और दूसरी सेवा पेंशन रोकी गई थी, जिनकी सेवा में 12 महीने तक की कमी थी और दूसरी पेंशन रोकी गई थी। अभी 14 साल में मत रहना, बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा 12 महीने सुन के, ठीक है। अच्छा, जो सैनिक पहले रेगुलर आर्मी से पेंशन ले रहे हैं और डीएससी में दोबारा भर्ती हुए थे, ठीक है, जो पेंशन ले रहे हैं रेगुलर आर्मी की और डीएससी में भर्ती हुए थे, उनको लागू है। क्लियर है? लाखों डीएससी पेंशनर जो 2017-22 के लेटर के कारण पेंशन से वंचित रह गए थे, बिल्कुल दोस्तों, जो लेटर लेके आई थी एमओडी डीएसडब्ल्यू, उसकी वजह से जो है कई लाखों पेंशनर्स को दोस्तों पेंशन नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, क्योंकि उनकी सर्विस 15 से कम थी। उनके परिवार, विडो, नॉमिनी भी अगर मूल व्यक्ति मर चुका है, देखिए दोस्तों, अगर उनकी फैमिली पेंशन है, उनको भी जो है उनको मिलना चाहिए था, तो उनके फैमिली पेंशन या उनके नॉमिनी को भी मिलेगा। अब पहले इसको संक्षेप में देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डीएससी कर्मी भी रेगुलर आर्मी जैसी ही पेंशन सुविधा पाने के हकदार हैं। सरकार के लेटर से नियम नहीं बदले जा सकते, जो 2 लेटर लेकर के आई है, कि केवल लेटर लाने से पेंशन रेगुलेशन नहीं बदल जाएगा। वो तो पेंशन रेगुलेशन नियम है बने हुए। अब वो तुम बीच में एक लेटर जारी कर देते हो और बोलते हो नहीं जी इसको अलग कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होगा। अब इन सभी मामलों को 12 महीने तक की कमी माफ की जाएगी और दूसरी पेंशन दी जाएगी अगर आपके। अच्छा जी, आगे बढ़िए। अब कंडोनेशन का मतलब समझिए आप, माफी या छूट देना। जो कंडोनेशन बार बार आ रहा था ना, या कमी को नजरअंदाज करना, कि इग्नोर कर देना उस पार्ट को। अब कैसे? पेंशन के संदर्भ में ठीक ठीक सेना डीएससी में पेंशन पाने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस तय होती है, आपको पता ही है। रेगुलर आर्मी डीएससी दोनों में सेवा के लिए मिनिमम 15 साल की सेवा जरूरी होती है। अच्छा जी, अगर किसी सैनिक को 15 साल से थोड़ी कम, जैसे 14 साल 6 महीने या 14 साल 11 महीने, तो वो पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है। कंडोनेशन का मतलब, अब यहां पे काम क्या आता है दोस्तों? कंडोनेशन, जिसकी 15 साल से कम सर्विस है। कंडोनेशन का मतलब है कि सरकार या कंपिटेंट अथॉरिटी उस कमी या डेफिशिएंसी, शॉर्टफॉल जो कम हो रहा है, कि 1 साल कम हो गए, 6 महीने कम, इसको माफ कर देती है और सैनिक को 15 साल पूरा मानकर पेंशन दे देती है। तो उसको छूट दी जाती है सरकार या कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। ये जो डेफिशिएंसी है उसको माफ कर दिया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कंडोनेशन। इस कोर्ट के जजमेंट में भी दोस्तों यही कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि 12 महीने तक की कमी को कंडोन किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि डीएससी भी रेगुलर आर्मी की तरह ही उसको डीएससी को भी जो है कंडोनेशन का पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब ये तो अमान्य कर दिए। अच्छा जी, अब आपको आगे चलता हूं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि अगर 13 साल 6 महीने की, अब क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में 14 साल है। अब देखिए दोस्तों, 13 साल 6 महीने की सेवा अगर आपने की है, या 13 साल 6 महीने से ज्यादा की अगर सेवा की है, तो आपकी जो सेवा है दोस्तों किस हिसाब से काउंट होती है, इस चीज को समझ लेना। आखिरी फ्रैक्शन बराबर 6 महीने, यानी कि जो लास्ट फ्रैक्शन है ये 6 महीने है, और 6 महीने को दोस्तों एक पूरा साल माना जाएगा। एक पूरा साल माना जाएगा अगर दोस्तों इस 6 महीने को, तो अगर 6 महीने से कम है उसको नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 महीने अगर कंप्लीट की है, 7 महीने की है, तो उसको दोस्तों 1 साल माना जाएगा। यानी कि जिसने 13 साल 6 महीने की है, तो इसके 6 महीने को 1 साल माना जाएगा, और क्वालिफाइड सर्विस आपकी मानी जाएगी 14 साल।
14 साल आपकी क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी कि आपने क्वालिफाइंग सर्विस 14 साल की है। अब कमी कितने की है? 1 साल की। और 1 साल को मिल रहा है दोस्तों कंडोनेशन। क्या मिल रहा है? कंडोनेशन, छूट मिल रही है, इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों या चाहे 13 साल 7 महीने हो गया, वो सेम वही चीज है दोनों में। ठीक है, 6 से, क्योंकि 6 महीने को 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं। ठीक है, इसलिए कंडोनेशन पैराग्राफ 44 के 2008 के तहत 12 महीने तक की कमी माफ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएससी वाले सैनिकों की 12 महीने तक की कंडोनेशन का पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है, आपकी कमी 12 महीने पूरी माफ हो जाएगी, इफेक्टिव 15 साल मानकर पेंशन दे दी जाएगी। ऐसे में यदि आपने 13 साल 6 महीने की है तो 6 महीने को 1 साल का बेनिफिट पूरा 1 साल माना जाता है, तो वो 14 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी, प्लस 1 साल का कंडोनेशन, 1 साल की छूट, 1 साल को इग्नोर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और आपको 15 साल के बराबर पेंशन दी जाएगी। अगर आपकी 13 साल 5 महीने 29 दिन या उससे कम होती है तो फ्रैक्शन 6 महीने से नीचे है तो क्वालिफाइंग सिर्फ आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 13.5 साल बनती है दोस्तों, तब नहीं जाएगी वो 14 साल, क्योंकि ये 13.5 साल से नीचे आ चुका है। इसलिए दोस्तों 13.5 ही साल बनेगी आपकी, क्योंकि ये वाला 6 महीने से पहले का नीचे वाले में काउंट हो जाएगा, 6 महीने से ऊपर का ऊपर वाले क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, इसलिए वो 14 साल बना देती है। तो 12 महीने माफ करने के बाद भी आपकी अगर जो है ये आपकी 13.5 साल सर्विस हो गई मान ली, ठीक है, लेकिन 12 महीने का कंडोनेशन भी मिलेगा आपको, तो यानी कि 1 साल का कंडोनेशन मिलता है, तो फिर भी आपकी 14.5 साल सर्विस होती है और ऐसे में दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि 15 साल पूरी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यही बात है। कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, खास करके डीएससी वाले भाई जो हमारे हैं उनको भी एक खुशी प्रदान हो कि उनकी पेंशन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। ठीक है, और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप लाइक शेयर कीजिएगा, और इसका जजमेंट चाहिए मैंने कह दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी कॉपी भी दे सकता हूं। आप जरूर अपनी उसका कॉपी का एक ऑर्डर भेज सकते हैं आपने कन्नूर के लिए, यहाँ डीएससी सेंटर वहीं पर है ना, तो रिकॉर्ड तो वहां पर भेज सकते हैं और अपनी पेंशन चालू करवा सकते हैं। तो वीडियो करता हूं दोस्तों यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसी लगी जरूर इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना। होती है यहीं पर समाप्त अपनी वीडियो। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।